Hello and welcome to EGAN. My name is Deepak Kumar and I am a teacher and director of Achievers Hub Institute. I have a teaching experience of 9 years. So, in today's video, we will start with the chapter of class 10th, arithmetic progressions. So, this is one of the most important chapters of class 10th, and we will cover this chapter with NCERT textbook. Okay, so I am using the NCERT textbook to teach this chapter. So we will cover all the examples and all the questions of this chapter, like most of the questions. And if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Okay. So the language will be both English and Hindi, so that more and more students are able to understand the topics. Okay. So let us just start it. So AP stands for arithmetic progression. So what is AP? First of all, we must be knowing what is an AP. So basically, AP is a series of number which have a pattern in them. For example, if I take a series of number like 2, 4, 6, 8, up till let us say 80. Okay. So you will notice that in this particular series. Between each two number, each consecutive number, there is a difference of 2. Like if I say 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, okay, and 8 minus 6 is also 2. So you will notice that there is a common difference between these numbers, which is denoted by D. This common difference is denoted by D, and so these type of series, wherever there is a pattern between the numbers which are coming, they can be called as numbers in arithmetic progression or sequence of arithmetic progressions. Okay. अब देखो, ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब, रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है। रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसमें उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 8,000, यानी कि 8,000 से उसकी स्टार्टिंग हुई और हर मंथ उसको 500 रुपीज़ फिर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से हो गई, 8,000 स्टार्टिंग सैलरी, नेक्स्ट उसको मिलेंगे 8,500, है ना, एनुअल, हर साल बाद इतने का इंक्रीमेंट होता है, तो फिर 9,500। तो ये भी एक तरह से एपी बना रहा है जिसमें स्टार्टिंग टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये है ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म को हम ए मानते हैं, ए बोलते हैं। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म ए हो गई। ठीक है। अच्छा, एपी में क्या क्या हम मानते हैं? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, फिर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, जैसे हमें एक सीरीज गिवन है 3, 6, 9, 12, 18, इस तरह से। जैसे हमें एक सीरीज गिवन है 3, 6, 9, 12, 18, तो ए इसमें 3 हो गया फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस यानी अगर हम नंबरिंग करें, फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, है ना, और लास्ट मान लेते हैं कि 90 तक ये जा रहा है, तो लास्ट टर्म 90, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1 यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 3 दैट इज 3। वैसे ही A3 माइनस A2 भी देखेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर रैंडम नंबर ले लो, उससे प्रीवियस नंबर जो है उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो वो सब्ट्रैक्शन जो आएगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो वो यहाँ पर कितना है, 9 माइनस 6 दैट इज 3।
ए एन जो हो गया लास्ट टर्म ए एन 90 हो जाएगा हमारा। अब एक फॉर्मूला होता है सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन जो होगा हमारा ए एन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन अगर मुझे निकालना है ए लेते हैं और एन दिया होता फिर डी, फिर उससे हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये नंबर्स जो है वो नेगेटिव सीरीज भी हो सकती है, पॉजिटिव सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, जैसे मान लो इस तरह से हमें लिस्ट गिवन है -3 -2 -1। अब देखो -2 -3 का अगर डिफरेंस करें तो कितना आया, -2 + 3 दैट इज 1। फिर -1 माइनस का -2 उसको अगर करेंगे तो -1 + 2 ये भी 1 आया। कॉमन डिफरेंस हमारा d जो है, d कितना आ रहा है हमारा यहाँ 1 आ रहा है। सभी में देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हर नंबर को इसमें इस लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो किस तरह से लिख सकते हैं आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सीडिंग द एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि पिछली टर्म में हम कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं जिससे हमें नया नंबर मिलता रहता है, जैसे 4 6 8 इस तरह से सीरीज है। और अगर मुझे पूछा जाए कि नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 14 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2 का, तो 2 हम इसमें ऐड करेंगे और सीरीज बना लेंगे। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है डी आपका नेगेटिव में है, हो सकता है डी आपका जीरो आ जाए, या हो सकता है डी आपका पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अब देखो जनरल फॉर्म जो होती है एपी की जनरल फॉर्म ये होती है ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी। कैसे, फर्स्ट टर्म होगी ए, उसमें डी ऐड हुआ होगा, दूसरी जो टर्म होगी एक तो डी ये वाला मतलब 2 डी, एक बार डी यहाँ ऐड हुआ फिर एक और डी ऐड हुआ, तो 2 डी ऐड हो गए ना, तो ए प्लस 2 डी। वैसे ही थर्ड में जब जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2 डी, फोर्थ जो होगी वो होगी ए प्लस 3 डी। इस तरह से ये बढ़ता रहता है। Note that in example A to E above there are only a finite number of terms. Such an AP is called finite AP. Finite AP क्या होती है, जो एंड हो रही है। जैसे एक पर्टिकुलर सीरीज है 4 से लेके 100 तक हमने नंबर लिख दिए AP में, ठीक है, तो वो क्या है, फाइनाइट AP यानी खत्म हो रही है। एक होती है इनफाइनाइट AP। Such AP do not have a last term, जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगी। Now to know about an AP, what is the minimum information you need? चलो आगे चलते हैं। एपी के लिए हमें क्या 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 चाहिए, अगर हमें एपी बतानी है तो ए डी है ना, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और एन अगर नंबर ऑफ टर्म, अच्छा एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं हमें सीरीज कुछ इस तरह से गिवन है 5 10 15 20 25 इस तरह से 120। ठीक है, इस तरह से मान लो सीरीज गिवन है। अब यहाँ पर देखो ए है 5, कॉमन डिफरेंस है कितना 5 का, 120 छोड़ो, इसको ऐसा करो यहाँ इसको ले लो 30 और 35, 35 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब काउंट करो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, सो हियर वी हैव 7 टर्म्स, सो n विल बी इक्वल टू 7। सो n बेसिकली मींस नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। सीरीज में जितनी टर्म्स है उसको n बोलते हैं। एग्जाम्पल पे सीधा आते हैं, फॉर द एपी 3/2 फ्रैक्शन गिवन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन है 3/2 1/2
-1/2 तो -3/2। इसकी हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है a और कॉमन डिफरेंस निकालना है। a तो 3/2 ही हो गया, d निकालना है। d क्या होता है? a2 माइनस a1। ये मान लेते हैं ये a1 है, ये a2 है, ऐसे पता है ना। तो a2 माइनस a1 यानी 1/2 माइनस 3/2। तो वो कितना आ गया? 1 माइनस 3/2 यानी कि -2/2। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना होता है। वैसे ही एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में भी आप निकाल सकते हो। सीरीज गिवन है, सीरीज में बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें से कौन सा एपी बना रहा है, कौन सा एपी नहीं बना रहा है, वो बनाना है। अब देखो, मान लेते हैं हम सेकंड वाला लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं। 1 माइनस 1 सीरीज कैसे गिवन है? 1 माइनस 1 -3 -5 इस तरह से। a यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, d जो है वो -1 -1 यानी कि दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो हो गया -2। फिर और क्या पूछा है उसने कि अगर ये भी बना रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी। पहले तो चेक ही करेंगे ये भी बना रहे नहीं बना रहे। तो उसके लिए a2 माइनस a1 कर लिया मैंने। अब a3 माइनस a2 देखते हैं, यानी कि -3 माइनस -1 तो वो कितना हो गया? -3 + 1 -2। ये भी सेम आ गया। ठीक है, फिर -5 -3 देखेंगे तो -5 -3 होल -2। अभी देखो इसमें d जो है वो सब में सेम आ रहा है, सेम आ रहा तो यानी ये एपी में है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये थी ना टर्म, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी -7 एंड -9। ठीक है, ये होगी इसकी नेक्स्ट टर्म्स। बाकी सब में भी आप चेक कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें से कौन सी सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और क्यों। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। 15 रुपीज़ तो पहला फेयर है, सबसे पहले जो लेते हैं बेस प्राइस। उसके बाद 8 ऐड हो रहा है सब में। ठीक है, तो पहली वैल्यू, पहला अमाउंट 15, 15 + 8 23, 20 + 3 + 8 31, 31 + 8 39, 39 + 8 47। इस तरह से ये एपी बन रहा है ना, हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो हाँ, ये एपी में है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो एक एक करके 1/4 जो है वो लूज करता जा रहा है। तो एक बार ये बाकी एग्जांपल भी चेक कर लेना। ठीक है, इसमें से वेरीफाई करना। सेकंड जो है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसने ए हमें दिया है 10 फर्स्ट पार्ट में, डी दिया है 10। अब फर्स्ट फोर टर्म्स बतानी है, तो ए तो है ही अपने आप में 10, तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही हो गई। कॉमन डिफरेंस 10 का है तो 20, 30 और 40, ये हमारी पहली चार टर्म आ गई। इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए है -1, डी है 1/2। अब कैसे फाइंड करेंगे? -1 तो पहला हो गया, डिफरेंस यानी 1/2 है। कितना है डिफरेंस? 1/2।
ठीक है, तो -1 में अब 1/2 आप ऐड कर दो, ठीक है। तो -1/2 में -1 में 1/2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2 + 1/2। तो -2 + 1/2 यानी -1/2। देखते रहिए, साइड में कर देते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 होगी, हमें पता है। अगर सीरीज कुछ इस तरह से दी मैं 3 1 -1 -3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें हो गए 3, कॉमन डिफरेंस जो हो गया a2 - a1। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हो गया a2 - a1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -2, ठीक है। वैसे ही इसमें -1 -1 तो -2, तो -2 कॉमन डिफरेंस है। बस फर्स्ट टर्म लिखना था, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। फोर्थ के लिए देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। 0.6 1.7, तो 0.6 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9, ये हमारी एपी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 0.6, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 1.7 माइनस 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो 0.6 तो ये हो गया, डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1.1 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। बस अब देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। देखते हैं कॉमन डिफरेंस, देखते हैं इसमें अगर सेम है तो एपी में होगा। 2 4 8 16, 2 का डिफरेंस है इनके बीच में, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 8 का, तो एपी में नहीं है। इसमें देखो इस वाले में अगर चेक करेंगे तो 5/2 - 2, तो 5/2 - 2 हो जाएगा 5 - 4/2, दैट इज 1/2, है ना। 5 - 4/2 हो गया तो 1/2 हो गया। इसमें देखो डिफरेंस 3 - 5/2, तो 3 - 5/2 क्या हुआ, 6 - 5/2 यानी कि वही 1/2। एक लास्ट और चेक कर लेते, 7/2 - 3, तो ये भी कितना हो गया 7 - 6/2। सब में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में नहीं है, ये है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, सेकेंड टर्म है -3/2, चेक करो a2 - a1। तो -3.2 माइनस माइनस का 1.2, माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, -3.2 + 1.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस का -2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में -10 जो है वो फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज -6। तो इसमें अच्छा, इसमें और डिफरेंस देख लेते हैं, a3 - a2, a3 - a2 इसमें क्या होगा, -5.2 माइनस -3/2, 3.2, -5.2 माइनस का -3.2, तो ये हो गया -5.2 + 3.2, तो वो भी वही आ गया 2 माइनस का। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी ए बी में है हमारा। इसी तरह से आप सभी को चेक कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आगे आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर 0.2 है ना, टर्म क्या है 0.2 है पहले, फिर 0.22 है, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। 0.22 में से अगर 0.2 यानी 0.20 हो गया, अपने आप ही हम डिजिट सेम कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल की बात, तो ये कितना हो गया 0.02 डिफरेंस। इस वाले में डिफरेंस देखो कितना आया 0.222 माइनस 0.220, यानी कि इसमें भी कोई हो गया 0.002, अच्छा इसमें अलग आया, इसमें 0.002 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें भी, इसमें क्या होगा, इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करें 0.222 माइनस 0.222,
0.002। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों वैल्यूज अलग है। अब तीनों वैल्यूज अलग हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों वैल्यूज अलग हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले केस में। तो ये पी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस हम इसमें देखते हैं। इसमें -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 सेम ही नंबर है, तो सब में डिफरेंस भी क्या आएगा? -1/2 में से अगर -1/2 माइनस करो तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। वन थ्री नाइन 27 इसमें चेक करना है, और ये रूट वाले आ रहे हैं, रूट वाले में चेक करना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट्स हैं, इसमें भी चेक करना है कि वेदर दे आर इन एपी और नॉट। तो इसमें से 2-3 पार्ट और कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लेट अस टेक दिस पार्ट नंबर 12।